चलिए सवाल करते हैं, पढ़ें और करें। 6,000 रुपए में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दिया गया। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल 3400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो ज्ञात करें 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी राशि कर्ज दी गई थी। सम अमाउंट out of rupees 6,000 was lent out at 10% annual and the rest amount at 20% per annum. In 4 years, the total interest both the amount collect was 3400. What is the amount which was on 10%? ये निकालना आपको, करके देखिए किस किस को आता है। आ गया आंसर? चलिए देखिए इधर बोर्ड पर। इधर देखिए, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं सवाल को हम। देखिए 6,000 रुपए में से कुछ राशि को कितने परसेंट पर लगाया गया है? 10% पर। दो भाग कर दिए गए, पहला और दूसरा। इसे 10% पर लगाया गया। कितने परसेंट पर? 10% पर। एक को लगाया गया 20% पर। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ? कितना? 3400 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? 6,000 रुपए। देखिए निकालते इसमें 6,000% निकालना है ना, कितना परसेंट टोटल प्राप्त होता है ये पता नहीं दिया ना हमें। आप एसआई का फॉर्मूला तो सब जानते ही होंगे। एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। एसआई कितना है? 3400। क्यों सही यार? पी कितना है? 6,000। प्रिंसिपल 6,000 है। आर हमें पता नहीं है, टोटल आर पता है क्या? टाइम हमें पता है कितना? 4 अपॉन में आ गया, यही आएगा। आप जानते हैं 3400 इंटू 100 अपॉन में जाएगा क्या? 6,000 इंटू 4 बराबर में आर। 2 और 1 3 कैंसिल, ठीक है ना? तो ये आप देखिए कितना हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट जाएगा 17 बार। यही आएगा 17×85 और 3 दूनी 6। 6 से काटेंगे तो जाएंगे आप कितनी बार? 14 छंग 84। यही आएगा कि नहीं? मतलब इन दोनों से जो ब्याज बीच में आएगा वो कितना आया? 14 सही 1/6। मतलब मैं ये बता रहा हूँ 6,000 रुपए जो थे उनसे ब्याज 4 साल में कितना आया? 34 रुपए आए ना। तो कितने परसेंट पर आया वो? 14 सही 1/6 पे आया कि नहीं? मुझे लगता है इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? देखो 6,000 रुपए के उसने दो भाग करे। कितने भाग किए? दो भाग किए। पहले भाग को उसने लगाया 10% पर, और जो दूसरे भाग को लगाया उसने कितने पर? 20%। और इन पे लगाने के बाद उसे कितने रुपए मिले? 3400 रुपए मिले। कितने साल में? 4 साल में। यही मिले कि नहीं? अब 4 साल में 3400 रुपए ब्याज मिले तो कितने परसेंट पर मिले? 14 सही 1/6 पे। क्या आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट? किसी को डाउट है क्या यहां तक? खाना बोल दो अब। है? नहीं। अब माइनस करने की दिक्कत आएगी। माइनस करें? तो आप जानते नहीं माइनस करेंगे, ये बड़ी राशि है, ये छोटी राशि है। 14 में से 14 सही 1/6 में से 10 जाए, हाँ या ना? तो बचेंगे 4 सही 1/6। परसेंट हटा दो, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर लेंगे। क्लियर है? ये बड़ी राशि है, इसे घटाएंगे तो वहां घटाएंगे, तो 20 में से 14 गए, कितने बचे?
5 मान लो, इससे 15, 5 और 6 में से गए 5/6, ये बच जाएगा यहाँ पर। सॉल्व करके देख लेना आप, ठीक है ना। इसे मैंने कहा था ना, इसे राउंड फिगर में मान लिया। 15, 20 में से 15 गए, कितने बचे? 5, और इन्हें दोनों घटा लो, 6 में से 1 गो 5/6। क्लियर है? 6 पंच 30 और 5 35/6 रेशो। जो 24 और 1 25/6, 6 से 6 कैंसिल, 5 से कट जाएगा 7 बार और ये 5 बार, कितना है? 7/। यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? क्यों हाँ? तो मतलब उसने ये 6,000 रुपए को किस रेशो में डिवाइड किया था? कितने में? कितने में? और जो 3400 रुपए हुए वो इसकी प्राप्त हुई ना, इसी ब्याज के रूप में। मतलब ये हो गया 7 + 5 = 12। ये 12 काय के बराबर आए? 6,000 के बराबर। क्यों? 6,000 को ही बांटा है कि नहीं बांटा है? हाँ या ना? देखो 6,000 में से एक को लगाया 10% पर, एक को लगाया 20% पर। क्लियर है ना? हमने ये ज्ञात कर लिया कि दोनों को किस रेशो में लगाया गया था। 6,000 को किस रेशो में लगाया गया था? तो 6,000 को लगाया गया 7/5 में। क्यों हाँ? तो जी 7/5 में किसको डिवाइड किया गया था? 6,000 को। तो 7 5 कितने होते? 12 बराबर 6,000, तो 1 बराबर 500 होंगे कि नहीं? तो मुझे बताइए 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7:5 आए तो 7 में 500 का इंटू होगा तो कितना आया? 3500। 5 में भी 500 का इंटू होगा तो 2500। वो पूछ क्या रहा था अपन से? 10% की राशि पर कितनी राशि लगाई गई थी? 10% ब्याज पर कितनी राशि लगाई गई थी? तो 10% पर देखिए 10 का आंसर क्या है? 7। तो 7 पे कितनी लगाई गई थी? क्या ऑप्शन में 3500 है? ये आंसर आ गया। अरे पहले सुनो, लिखो नहीं। क्या आपको ये समझ में आया? इसे छोड़ो, क्या यहां तक पूरा समझ में आया? 6,000 में से पहला भाग कितने पर लगाए? ये क्वेश्चन बोल रहा है, अपन नहीं बोल रहे। दूसरा क्लियर है? 6,000 इधर देखना बोर्ड पर। 6,000 को 4 वर्ष में 34 रुपए मिलते हैं। 6,000 रुपए पर 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? तो कितने परसेंट पे मिला? 14/1/6 पे। ये लिख दिया, ये दोनों को माइनस कर लिया, ये 7:5 है। इसका ये मतलब है कि 6,000 को कितने रेशो में लगाया गया था? 7/5 में, 7:5 में। तो ये 7:5 6,000 के बराबर ही होंगे कि नहीं? इसलिए हमने बराबर में कर दिए। तो 7 + 5 कितने हो गए? 12 बराबर 6,000, 1 बराबर 500। 1 यूनिट 500 के बराबर है तो 7 यूनिट काय के बराबर हो जाएगी? 3500 के। और 5 यूनिट 2500 को। उसने 10% का पूछा था, 10% में 7 है तो 7 का मान 3500। एक तरीका तो ये है। अपने पास एक तरीका और है, उसे और करें फिर आप सॉल्व करना, तो फिर लिख लेना। देखें, एक राशि को लगाया गया 10% पर, कितने पर? देखना इधर ध्यान से भैया। और एक को लगाया कितने? 20%। देखिए मैं जो अब बताने जा रहा हूं शायद मैंने पहले ही बताया होगा, दोबारा सुन लीजिए। जब एक चीज के दो हिस्से हो रहे हो, कितने? एक चीज के दो हिस्से हो रहे हैं तो ये मेथड उसमें हमेशा लगे। आप उस भाग को अलग करो ही मत। जैसे अभी आप 6,000 को अपन ने बांटा ना, 14.14 लाए कि नहीं लाए? करनी जरूरत नहीं। तुम एक काम करो, 6,000 रुपए को 10% पे लगा दो, लग जाएगा तुमसे। 6,000 का 10% कितना? कितना? इसको अपन ने लगा दिया, 6,000 को इस पे भी लगा दिया और 6,000 को 20% पे भी लगा दिया। 6,000 का 10% कितना और 6,000 का 20% कितना? 1 साल का ही आया कि नहीं आया? हाँ, यार क्वेश्चन में ब्याज दिया है आपको कितना? 3400। कितने साल का? 3400 है। कितने साल का? 4 साल का। तो 1 साल का निकाल ले। 4 अट्टे 32, 4 पंचे 20, तो 850। 1 साल का ब्याज आया 6,000 का। हाँ या ना? इन्हें माइनस करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे। 850 में से 600 गए तो कितने बचे? कितने? 1200 में से 850 गए तो कितने बचे? 350। 0 से 0, 5 से 5, 5 से 7, 7:5। कल हो गया। ये ज्यादा आसान है या नहीं है? हाँ है ना? और आपको पता है 7 + 5 = 12 यूनिट। 12 यूनिट काय के बराबर है? 6,000 के।
तो 1 यूनिट काय के बराबर हो जाएगा? 500 के। क्यों सही यार? वो पूछा था 10% पर कितनी राशि लगाई, तो कितना भाग लगाया गया था? 7। तो 7 यूनिट काय के बराबर हो जाएंगे? 7 यूनिट इंटू 500, तो कितना आ जाएगा? 35। सॉल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? लिख लो। अगला करें। करें, बेहतरीन क्वेश्चन है। लो, चल जाए, पहले काट तो ले, पढ़ बाद में ली। देखिए, इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखना इधर क्या क्या है। 2 पहिए वाले हैं और एक 4 पहिए वाले हैं, यही है कि नहीं? टोटल कितने? 175 है ना? क्वेश्चन दोनों सेम है। इससे पहले ये कराया था ना मैंने, ये 6,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है कि नहीं? क्यों? हाँ, यहां भी देखो आप, 175 गाड़ियां है ना, इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया कि नहीं? 2 पहिया और सेम हुआ कि नहीं? क्यों सही यार? सेम में बांटा गया कि नहीं? तो आप, मैंने जो आपको वो तरीका बताया था कि 6,000 को 10% पे लगा दिए और 6,000 को ही 20% पे लगा दिए, तो मैं ऐसे 175 को भी 2 पहिया ले आओ और 175 में 4 पहिया ले आओ, टोटल पहिया दिए ही है। देखना इधर, 2 प्रकार की गाड़ियां हैं। एक में कितने हैं? 2 पहिए प्रति व्हीकल है और एक में 4 पहिए प्रति व्हीकल है। ये दिए हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आए ना? हम मान लेते हैं कि 175 गाड़ियां कह रहा है ना वो, देखो क्वेश्चन में 175 का है कि नहीं, हम ये मान लेते हैं 175 गाड़ियां 2 पहिया वाली हैं, मोटरसाइकिल ही हैं। ओ, हम मानेंगे हम, ठीक है ना? तो इसमें 175 गाड़ियों में कितने पहिए आ जाएंगे, पता चल जाएगी कि नहीं? एक गाड़ी में 2 पहिए, तो 175 गाड़ियों में कितने पहिए? कितने? इंटू कर लेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे? कितने आएंगे? 35, 350। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ है यहां तक? यहां भी हम 175 का इंटू कर देते हैं। एक गाड़ी में 4 पहिए, अब सारी गाड़ियां कैसी हो गई? 4 पहिए वाली हो गई, कार हो गई। 4 का इंटू कर दें, 4 पंचे 20, 700 पहिए हो गए टोटल। हाँ या ना? क्वेश्चन में आपको टोटल पहिए दिए हैं कितने? 520 टोटल पहिए है। क्या इनको माइनस कर पाएंगे हम? 520 में 350 जा पाए तो कितने बच पाए? कितने बच पाए? ये बचे। 700 में से 520 जाए तो कितने बचे? 200 में 20 कम, ठीक है ना? 0 से 0, तो 18:17, यही आएगा रेशो। हाँ या ना? मतलब इस रेशो में 2 पहिया है और इस रेशो में 4 पहिया है, यही हुआ कि नहीं? 2 पहिए गाड़ी, 2 पहियों वाली गाड़ी कितनी है? 18 यूनिट। और 4 पहियों वाली गाड़ी कितनी है? 17 यूनिट। पूछ क्या रहा है वो हमसे? क्यों सही यार? 2 पहिए वाहनों की संख्या कितनी है? हाँ या ना? ये काय का अनुपात आया आपका?
क्या आप इनको प्लस करेंगे? 18 17 कितने? 35 बराबर 35 बराबर तो एक की वैल्यू कितनी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई भैया? 5 आएगी? क्यों सही यार। तो पूछ का है, दो पहिए बांध कितनी यूनिट है? 18। 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। कर पाएगा? समझ में आ पाएगा? नहीं आ पाओगा? मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं। 175 गाड़ियां हैं, उनके पहिए कितने हैं? क्वेश्चन में दिए हैं। हम एवरेज निकाल लें पहियों का। इतने एक तो टायर होंगे ही होंगे, इतने एक तो पहिया होंगे ही होंगे। तो 520 में से 100, 520 में 175 से भाग दें तो एवरेज पहिए निकल आएंगे? पूछ रहा हूं मैं आपसे, निकल पाएंगे कि नहीं? ऐसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो, देखना इधर ध्यान से। अरे हमें पता है कि 2 पहिए प्रति व्हीकल है, एक 4 पहिए प्रति वाहन, ये है क्यों? हाँ। और हमें पता है ये पहिए हैं, टोटल पहिए 520 दिए हैं, कितनी गाड़ियों के? 175 गाड़ियों। तो एक गाड़ी पे कितने पहिए पड़ेंगे जो पता चल जाएगा कि नहीं? क्यों पहले? हाँ भाई, 520 टोटल पहिए हैं, 175 गाड़ी, तो एक गाड़ी में कितने पहिए बताइए? ऐसे ही निकालेंगे कि नहीं? 175 गाड़ियों में 520 पहिए, तो एक गाड़ी में कितने पहिए? 520 बटे 175 ही होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सवाल मत करो, मैं ला लो, घंटा लगाओगे। ये होगा कि नहीं? क्यों? हाँ। इन्हें माइनस कर लो अपन, कोई दिक्कत आई क्या माइनस करने में? तुम्हें यहाँ पाए? हम जानते हैं 520 बटे 175 -2 हो जाएगा, और इधर इन्हें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 520 बटे 175। यही होगा कि नहीं? क्यों? हाँ होगा। 175 का 4 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 700। 700 में से 520 गए तो कितने बचे? 180 बटे 175 रेशो 175 दूनी 350, 520 में 350 जाए तो 100 बटे 175, यही आएगा। 175 से 0 से ये आया 18:17। समझ में आया कि नहीं? आया ना? बस आगे सॉल्व कर लेंगे अब आप, कि नहीं कर पाएंगे? गाड़ियों का रेशो आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? तो 18 प्लस 17 बराबर कितने होते हैं? 35 होते हैं। 35 यूनिट काय के बराबर है? तो 1 यूनिट काय के बराबर है? तो पूछ काय की रहा था? दो पहिए वाहन कितनी यूनिट है? दो पहिए वाहन, टू व्हीकल वाले वाहन कितने हैं? 18 यूनिट है या नहीं है? तो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 90। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करें? किसने कर लिया? ये भी सेम है कि नहीं है? करें? देखिए, देखिए एक व्यक्ति की जेब में 25 रुपए है। कितने रुपए हैं? 25 रुपए है। जिसमें आप 25 रुपए कैसे हैं? जिसमें 20 पैसे के सिक्के डले और 50 पैसे के सिक्के हैं, हाँ या ना? और इस तरह व्यक्ति की जेब में कुल 80 सिक्के हैं।
80 सिक्के का मूल्य कितना है? हम ऐसे मान लेना कि 25 रुपए मतलब 2500 पैसे है भाई। 1 रुपया में कितने पैसा? 100। 1 रुपए में 100 पैसे है, तो 25 रुपया में 2500। कोई दिक्कत? अब 2500 पैसे हैं टोटल। वे कैसे हैं? 20 और 50 पैसे के सिक्के हैं। ऐसे कुल सिक्के कितने हैं उसके पास? 80 सिक्के हैं, है या ना? 80 सिक्कों का मूल्य कितना है? 2500। और इसमें दो बचे सिक्के हैं, 20 और 50। कोई दिक्कत? वो पूछ रहा है हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखना, एक 20 पैसे के सिक्के हैं और एक 50 पैसे, हाँ या ना? ऐसे करके टोटल रुपए कितने बन रहे हैं उसके पास? 2500 पैसे बन रहे हैं। ये बन रहे हैं कि नहीं? हम ऐसा मान लेते हैं कि 80 सिक्के उसके पास 20 वाले हैं। 80 सिक्के हैं वो काय के हैं? 20 पैसे के हैं। तो टोटल टोटल कितना सा बन गया? कितना बन गया? 1600 पैसे बन गया। क्यों? हाँ। हम मान लेते हैं कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हैं? 80। तो कितना मूल्य बनेगा? हाँ या ना? समझ में आया ना? हमने 80 80 दोनों को मान लिया, कोई दिक्कत? टोटल उसके पास पैसा कितने हैं? अब इन्हें माइनस करेंगे हम। 2500 में से 1600 जाए कितने बचे? और 4000 में से 2500 जाए, दो जीरो से दो जीरो, तीन दिया, पांच है 15, कितना है? 5:3। कोई दिक्कत? ये क्या आया? काय का? काय का? सिक्कों का रेशो आया ना? सिक्के कितने हैं? 80 है ना? तो 5 + 3 कितने होंगे? 8 यूनिट काय के बराबर है? 80। तो 1 यूनिट काय के बराबर हो जाएगा? 10 के। वो पूछ क्या रहा था हमसे? 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3। 3 यूनिट है या नहीं है? इंटू 10 कर देंगे, कितना जाएगा? 30। 50 पैसों की संख्या कितनी है? 30। तो आंसर 30 दिया है। चल, समझ में आया? किस किस का सही निकला? कोई सही निकला? नेक्स्ट करते हैं फिर अपन। नेक्स्ट करें? समझ में आया कि नहीं आया ये? अब जानते ये वाले सवाल हमें एवरेज वाले चैप्टर, वो रेशो वाले चैप्टर में ही मिलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्यों? हाँ मिलते हैं। नेक्स्ट करें? हो गया? कर लिया सबने? किस किस का आंसर आ गया? चलिए इसे भी करते हैं। देखना इसमें क्या कहता है, 69 रुपए को 115 छात्रों के बीच इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। कितने कम मिलते हैं? 50 पैसे कम मिलते हैं। मतलब प्रत्येक लड़की को एक लड़के से कितने कम मिलते हैं? 50। मतलब बॉयज और गर्ल्स के रुपए को जो अंतर दिया वो कितना दिया? 50 पैसे, हाँ या ना? और प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में दुगने पैसे मिलते हैं। मतलब ये बॉयज और गर्ल्स है, इसमें अगर गर्ल्स एक्स है तो बॉयज कितने हैं? 2x। उनके पैसों में अंतर कितने का? 50 पैसे। यही दिया है कि नहीं दिया? लास्ट ये दिया ना, प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में दुगने पैसे मिलते हैं। अगर लड़की को x पैसे मिलते हैं तो लड़के को 2x पैसे मिलते हैं, हाँ या ना? और इन दोनों के पैसों में अंतर कितने का? 50 पैसे का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ये आई कि नहीं? हाँ या ना? तो बॉयज को मिलने वाले पैसे कितने हो जाएंगे? 100 पैसे पर बॉय। और गर्ल्स को कितने हो जाएंगे? 50 पैसे पर गर्ल। यही होगा कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? देखना इधर, तो बॉयज गर्ल्स, इसे मिल रहे हैं 100 पैसे पर बॉय जा रहे हैं, और ये 50 पैसे। यही हुआ। अब बीच में देखना इधर,
कितने 69 रुपए है ना, इन्हें 6900 कर लेंगे। 6900 पैसे कितने में, 115। तो एक को कितने मिलेंगे, एवरेज निकाल लेंगे हम। तो क्या करेंगे, 6900 बटे 115, यही करेंगे कि नहीं? हाँ या ना, कहा से कट जाएंगे, 23 पन 115, 23 दिया 69, 5 से 7, तो ये आ गए 60 पैसे पर स्टूडेंट को आएंगे कि नहीं? 100 में 60 गए, कितने बचे, 40। 60 में 50 गए 10, जीरो से जीरो, 1:4, यही आएगा कि नहीं? हाँ या ना? काय की संख्या आ गई है, काय की संख्या आई, स्टूडेंट आए ना। अब देखना ये टोटल कितने हो गए, 5 यूनिट। 5 यूनिट काय के बराबर है, ये स्टूडेंट का रेशियो आया ना, स्टूडेंट कितने दिए, 115, तो 5 यूनिट काय के बराबर है, 115 स्टूडेंट के बराबर है या नहीं है? तो 1 यूनिट काय के बराबर हो जाएगी, 23 के बराबर हो जाएगी। हाँ या ना? वो पूछ रहा था क्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों का रेशियो 4 है ना, 4 इंटू क्या कर देंगे 23, कितना आ जाएगा 92। दिया है, किस किस का सही है, बढ़िया। दूसरा एक और तरीका मैंने आपको बताया, 115 के इंटू दोनों में कर दो। हाँ या ना, यही बताया ना, टोटल का इंटू कर दो, 115 का इंटू 100 में, 115 का इंटू 50 में, और टोटल यहाँ कितने आ जाएंगे, 6900 हो जाएंगे। हाँ या ना? सब रेशियो निकाल लेंगे। किस किस का सही निकला, दूर करना आ गया कि समय ज्यादा मिल गया था इसलिए सही हो गया, क्या माने, आ गया था तो बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन भी देखें, इसे घर से करके लाना है, उस पर डाल देंगे, घर से करके लाना है इसे।